औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक पेज नंबर है 48 और एक्टिविटी 4 है हमारा टॉपिक एक्टिविटी 4.6। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो हम देख लेंगे कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं और कौन कौन सी चेंजेस जो हैं रिवर्सिबल हो सकती हैं और कौन कौन सी चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती हैं। टेक द सेम बैलून, फिर से आप वही बैलून लीजिए जिसमें हमने एक बार हवा भरी थी और फिर निकाला था। विच यूज इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ। अब इसको पूरी तरह से हवा भरो और अब क्या करना है, इसका माउथ जो है जहाँ से हमने इसमें हवा भर दी है वो हमने बंद करना है विद ए स्ट्रिंग टाइटली, यानी कि हमें एक कुछ धागा लाना है और उस धागे से हमने इसको पूरी तरह से बंद करना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब जो आपके पास पेंसिल है उसका टिप आपने शार्प करना है और इसको प्रिक करना है। उफ्स इट बर्स्ट्स। जब आपने इसको प्रिक किया, चाहे आप पेंसिल की टिप से कर लें या सुई से कर लें या कोई किसी और चीज़ से करें तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, यानी कि इसमें से हवा निकलेगी। अगर हम इसको अब हवा भरेंगे तो इसमें अब हवा नहीं रहेगी क्योंकि इसकी शेप जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक्टिविटी 5, दूसरी एक्टिविटी करनी है। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यूज इन एक्टिविटी 2। जो एक्टिविटी 2 में आपने पेपर इस्तेमाल किया था वही पेपर आपको लाना है इस एक्टिविटी 5 में। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब इस पे क्या करना है, आपको एक एरोप्लेन इस पे डालना है, इस पे बनाना है। पेंसिल से बनाए या पेन से आप बनाएं, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। जहाँ जहाँ से आपने इसको लाइन डाली है वहाँ से आपको इसको काटना है, या जहाँ जहाँ से आपने इसको वो एरोप्लेन बनाया हुआ है जहाँ से आपने लाइन डाली है वहाँ से आपको वहाँ से आपको काटना है। जैसे कि इसमें ये पेपर था, इस पे एरोप्लेन बना हुआ था, अब इसको यहाँ पे काटा गया। यहाँ से ये पूरा पेपर है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से जहाँ से लाइन पर बनी हुई है एरोप्लेन बना हुआ है यहाँ से यहाँ पे काटा गया है, सामने जो है ये काटा गया है। अब एक्टिविटी 6 करनी है। रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा। अब क्या करना है कि फिर से जो रोटी हम बनाएंगे उस आटे से लेंगे, जो गूंदा हुआ आटा होगा, तो उससे हम फिर से एक थोड़ा सा ये आटा लेंगे, उसको हम रोटी बनाएंगे और रोटी को हम क्या करेंगे, तवे पे डालेंगे और इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे। जिस तरह यहाँ पे तवे पे रोटी डली गई है तो ये अच्छी तरह से पकाई गई है। रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। तो ये जो तवा होती है, ये जो गर्म तवा होती है, उस पर हमने रोटी डालनी है और रोटी बनानी है, तैयार करनी है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड यूर आंसर बी नाउ। तो एक्टिविटी 3 के बाद हमने जो एक्टिविटी 3 की थी तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते थे वहाँ पे। अब यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे एक्टिविटी 4, 5 और 6 के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्या आपका आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा कि नहीं, हम यहाँ पे जो चेंजेस हो गई हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उनको हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 3 में हमने बैलून को हवाई भर दी थी, फिर हवा निकाली थी, फिर से हमने उसको भरा था और फिर से निकाला था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बैलून को जब हमने इसको प्रिक किया, इसको हमने एक्टिविटी 4 में प्रिक किया, तो हम अगर अब इसको फिर से हवा भरना चाहेंगे तो इसमें हवा नहीं भर सकते।
तो एक्टिविटी 3 में हमने देखा था कि हमने जहाज़ बनाया था पेपर का, और फिर उसको हमने फिर से खोला था और वही पेपर बन गया। अब हमने काटा है इस पेपर को। अगर आप चाहेंगे कि अब हम जहाज़ बनाएंगे, फिर से उस पेपर को वापस लाएंगे, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने रोटी वो आटा निकाला था, थोड़ा गोल बनाया था, उसका पेड़ा बनाया था, और फिर से हमने उसको वापस आटे के साथ मिलाया था और वो मिल गया था। यहाँ पे क्या है कि रोटी बन गई है। अब इसको हम आटा वापस नहीं बना सकते। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्या रिवर्स वो चेंज कर सकते हो, तो वहाँ पे कर सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पे अगर वही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, वही सवाल पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे आप चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो सकती। यस, यूज़ ए पेंसिल एंड इरेज़र। आप एक पेंसिल इस्तेमाल करते हो और एक इरेज़र इस्तेमाल कर सकते हो। विथ रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। जब आप बार बार किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो तो उनका शेप और साइज जो है वो तब्दील होता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? जो हमने ऊपर चेंजेस किए हैं, जो एक्टिविटीज़ में हमने चेंजेस की, तो क्या ये हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं चेंज को? नहीं। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा कि एक बर्तन बनाने वाला जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो जब वो काम करता है उस व्हील के साथ जिससे वो बर्तन बनाता है, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। वो मिट्टी से एक बर्तन बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्सड? क्या हम वो वापस बना सकते? ही दिन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। तो जब हम वहाँ पे बर्तन बनाते हैं, अगर पहले हम चाहेंगे, जब तक उसमें उसको आग में नहीं डाला होता है, तब तक हम उसको मिट्टी के साथ फिर से मिला सकते हैं, फिर से हम उसको बर्तन बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम उसको आग में डालेंगे, आग में डालने के बाद अगर हम चाहें कि इसको हम फिर से मिट्टी में तब्दील करें, तो वो नहीं है पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि जब तक आटा था, हमने वो थोड़ा सा निकाला था, गोल स्ट्रक्चर उसको बनाया था, फिर से हमने आटे में डाल दिया, तो ये चेंज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 6.3 में। यहाँ हमने थोड़ा सा आटा निकाला था, रोटी बनाई थी, लेकिन अभी ये तवे पे नहीं पकी थी। इसको हम उठाकर वापस इस डफ में डाल सकते हैं, इस आटे के साथ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रोटी है ये तवे पे हमने लगाई है, इसको हमने पकाया है, तो ये हम इसको वापस आटे में नहीं डाल सकते। इसी तरह जो बर्तन वाला होता है, जब तक वो उसको आग में डालेगा, तब तक वो मिट्टी अपने वो बर्तन तोड़ सकता है और उसको मिट्टी से मिला सकता है। लेकिन जब इसके बाद वो आग में डालेगा उसको, यानी कि इस मिट्टी के बर्तन को, और वो पक जाएगा, तब ये मुमकिन नहीं है कि हम उस बर्तन को उठाकर मिट्टी के साथ मिला सकते। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्सड? क्या ये इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? जो मिट्टी का बर्तन हमने बना दिया उसको हम वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन 6.1। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्सड? कुछ चेंजेस दी गई है टेबल 6.1 में, तो आपको बताना है कि कौन सी चेंज जो है जो हम रिवर्स कर सकते हैं, जो हम वापस कर सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्सड। हम इनको ग्रुप कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या ये रिवर्स हो जाएंगे, क्या ये वापस हो जाएंगे। तो चेंज है तब्दीली, रॉ एग टू बॉयल्ड एग। हम जो कच्चे अंडे को लाते हैं और इसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं। कैन बी रिवर्सड और नो? येस और नो, यहाँ आपको लिखना है येस और नो। जो पहला है ये नहीं हम वापस कर सकते, इसको नो है। फ्लोर टू ब्रेड, हम आटे से रोटी बनाते हैं, इसको भी हम वापस नहीं कर सकते हैं। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, तो गीले कपड़ों को हम फिर से खुश्क कर सकते हैं, इसको हम येस करेंगे। वूलन यार्न टू निटेड सवाट, जो हमारे पास वूलन धागा होता है,
तो हम उसको सवाटर में बनाते हैं। क्या हम सवाटर को फिर से वूलन यार्न में यानी कि धागे में तब्दील कर सकते हैं? हाँ। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, यानी कि जो जो हमारे पास फसलें होती हैं या ग्रेन होते हैं उसको हम आटा बनाते हैं, तो क्या आटा हम ग्रेन में तब्दील कर सकते हैं? नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क यानी कि सर्द दूध को अगर हमने सर्द किया हुआ दूध, क्या उसको हम उबाल सकते हैं, फिर से गर्म कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर गर्म दूध होगा उसको हम गर्म सर्द दूध में तब्दील कर सकते हैं। इसको ये से है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, जो हमारे पास सीधी जो धागा होगा या कोई रस्सी होगी को उसको हम कॉइल्ड स्ट्रिंग में तब्दील कर सकते हैं, या कॉइल्ड स्ट्रिंग को हम सीधे वाले स्ट्रेट स्ट्रिंग में तब्दील कर सकते हैं। इसको ये से है। बर्ड टू फ्लावर, बर्ड से जो निकला हुआ फूल होता है, क्या फूल को हम बर्ड में तब्दील कर सकते हैं? नो। मिल्क टू पनीर, दूध को हम पनीर बनाते हैं, क्या पनीर को हम दूध में बना सकते हैं, वापस कर सकते हैं? नहीं। पाव डंग टू बायोगैस, गोबर से हम बायोगैस निकालते हैं, जलाने वाली गैस निकालते हैं, क्या गैस को हम गोबर में फिर से तब्दील कर सकते हैं? नो। स्ट्रेचड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, खींचा हुआ रबर जो होता है उसको हम अगर खींचेंगे, क्या उसको हम नॉर्मल साइज़ पे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या डैट इज़ रिवर्सिबल चेंज। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम जो होती है, क्या पिघली हुई आइसक्रीम को हम आइसक्रीम वापस बना सकते हैं? नो। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल दूसरा टॉपिक होगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।